साल 2007 के आखिरी महीनों में दक्षिण अफ्रीका में एक नई बात आम होने लगी। वो थी लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती, जो पहले नहीं हुआ करती थी। शुरुआत में बिजली कभी कभार कुछ घंटों के लिए चली जाती थी। इसमें लोगों को असुविधा तो होती थी, लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अब हालात कई ज्यादा बदतर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों का कहना है कि अब लगभग हर दिन 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। बिजली के अचानक आने और जाने से पैदा होने वाले फ्लक्चुएशन और इलेक्ट्रिक सर्ज की वजह से घर में रखे हुए अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। फ्रिज में रखा हुआ खाना भी बेकार हो जाता है। हॉस्पिटल में मरीजों की मौत हो जाती है क्योंकि बिजली के अभाव में ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। सड़कों पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं करती और अफरा तफरी है। बिजली न होने से घरों में पंप से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है और लाखों लोगों की जान पर बनाई है। पहले दक्षिण अफ्रीका की यह ढांचागत सुविधा दुनिया के विकसित देशों की सुविधाओं से बेहतर हुआ करती थी। तो वह इतनी खराब कैसे हो गई, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे। जब नेल्सन मंडेला 1994 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों का जीवन बेहतर बनाने का वादा किया था। आजाद और बेहतर जिंदगी का यह वादा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के दिल को छू गया था। उस समय तक देश के काले लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था और एक संपन्न राष्ट्र होने के सभी फायदे अल्पसंख्यक के गोरे लोगों को ही मिल रहे थे, जबकि काले लोग गरीबी की गत में धंस रहे थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये जोहान्सबर्ग के डूमा कबूले, जो अर्थशास्त्री और पत्रकार है, वह कहते हैं। वो अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों के फायदे के लिए ही बनी थी, जिनकी आबादी 10% से भी कम। इसलिए उस समय गोरे लोगों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के लोगों की आय जैसी, जबकि बहुसंख्यक काले लोगों की आय अफ्रीका के अन्य पिछड़े देशों के प्रति व्यक्ति आय के समान थी। उनके मुताबिक यह अर्थव्यवस्था ANC को विरासत में मिली थी। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था खनन और मोनोपोली यानी एकाधिकार पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था पर 5 से 6 कंपनियों का नियंत्रण था, जिनका राजनीति पर भी भारी असर था। दक्षिण अफ्रीका के पास पूरी आबादी के लिए पर्याप्त संसाधन थे। वह पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका के शहर आधुनिक थे, जहाँ आधुनिक सुविधाएं थी। ANC का उद्देश्य था देश के हर कोने में बिजली पहुँचाना और ये काम मिस्कॉम कंपनी को सौंपा गया था। डूमा कुबले का कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। बिजली के साथ साथ काले बहुसंख्यक लोगों के लिए आवास योजनाओं के तहत मकान भी बनवाए गए। ये कहा जा सकता है कि ANC बिजली, मकान और पानी जैसी मूलभूत सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराने में सफल रही, लेकिन उसके बाद स्थिति गड़बड़ाने लगी। सभी लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं ठप पड़ने लगी। डूमा कुबले कहते हैं कि हमें ANC से काफी उम्मीदें थी और हमें लगता था कि प्रशासन चलाने में समर्थ होगी। उसने एक दस्तावेज भी जारी किया था जिसका शीर्षक था रेडी टू गवर्न। लोगों को लगता था कि 30 साल निष्कासन में रहने के दौरान उसने आजादी मिलने पर प्रशासन चलाने की पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय ANC में प्रशासन चलाने की काबिलियत नहीं थी। 1990 के दशक में निजीकरण की विचारधारा तेजी से प्रचलित हो रही थी और इसका दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। डूमा कुबले कहते हैं कि उस समय 5-6 बड़ी कंपनियों के समूहों ने ANC को विदेशों में निवेश करने के लिए राजी कर लिया। इससे हुआ ये कि जो निवेश ये कंपनियां दक्षिण अफ्रीका में कर सकती थी, वो विदेशों में करने लगी। नतीजा यह हुआ कि देश में ढांचागत सुविधाएं मजबूत करने और समाज कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं रहा। मिसाल के तौर पर एस्कॉम जैसी बिजली निर्माता कंपनी दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने के बजाय बाहर की ओर देखने लगी। डूमा कुबले ने कहा कि अब अर्थव्यवस्था घाटे में है और देश में बेरोजगारी की दर बेहद बढ़ गई है। दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक असमानता दक्षिण अफ्रीका में है। देश की 80% संपत्ति केवल 10% लोगों के हाथ में है। आधी से अधिक आबादी गरीब है। GDP में पिछले 15 सालों में वृद्धि नहीं हुई। डूमा कुबले का अनुमान है कि 2025 तक देश की GDP घटकर 2007 के स्तर से भी नीचे चली जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका में इतने ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं, तो इस देश को आगे बढ़कर दक्षिण अफ्रीका की मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। वैसे भारत 2023 में पूरी दुनिया पर राज करने वाला है, पर कैसे, ये जानने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखें।